देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां सैलरी न मिलने पर मजदूरों ने की हड़ताल, और दिखाएंगे हापुड़ में कैसे भोलेनाथ से मांगा गया मंदिर का टैक्स। आगे चर्चा करेंगे पाकुड़ की, जहां हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। ऐसी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, आगे चर्चा करेंगे। बिहार दरभंगा कुशेश्वर स्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय विश्वरिया में आईसीटी का लाभ बच्चों को नहीं मिल रहा है। प्रधानाध्यापक गोविंद मंडल ने कहा, विभाग को लिखा गया है। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रविंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि ये मामला बीपीएम से संबंधित है। बीआरपी कृष्ण मोहन चौधरी ने कहा, संबंधित पदाधिकारी को कहा जाएगा। माध्यमिक विद्यालय विश्वरिया में कंप्यूटर खराब है, आईसीटी का लाभ बच्चों को नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कंप्यूटर खराब है तो जिला को लिखा जा रहा है, जिला के द्वारा ही उसका ऑपरेटर ठीक करेगा। हमसे सूचना ली जा रही है, जैसा वहाँ से आदेश होगा उस तरह। आपका शुभ नाम? कृष्ण मोहन चौधरी। आप बीआरपी हैं? जी। तो आप बीआरपी हैं और उच्च माध्यमिक विद्यालय विश्वरिया में कंप्यूटर खराब है, उसका आईसीटी का लाभ बच्चों को नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, इस पर जो है बीपीएम सर को सूचित कर दिया गया है। जो भी हमारे पदाधिकारी हैं इसके बारे में, इस चीज़ के बारे में अवगत करा दिया गया है, वो उनके संज्ञान में चला गया ये चीज़, और आगे की कार्रवाई के लिए वो लोग जो है काम कर रहे हैं। दरभंगा कुशेश्वर स्थान अभी हम आए हुए हैं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय विश्वरिया में। जरा प्रधानाध्यापक से जानेंगे जो आईसीटी का लाभ बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा है। सर, आपका शुभ नाम? गोविंद मंडल। आप प्रधानाध्यापक हैं? जी 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 जी। क्या वो आईसीटी का लाभ बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा है? बच्चे को आईसीटी का लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है कि इसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण जो बच्चों को जो है सो लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब जो कंपनी के द्वारा लगाई गई है, उनके तकनीशियन जो है सो आएंगे, इनको जो है सो देखेंगे, ठीक करेंगे, तब लाभ मिलेगा बच्चों को। तो क्या अभी तक विभाग इस पर संज्ञान ली है? नहीं, विभाग अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। और किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा? नहीं, और किसी तरह का कोई सामना जो है सो नहीं है। थैंक्स। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां मलावन थाना क्षेत्र के जवाहरपुर तापीय परियोजना में मजदूरों की हड़ताल जारी है। सैलरी न मिलने पर मजदूरों ने हड़ताल की है। बता दें, जवाहरपुर तापीय परियोजना में मजदूरों को सैलरी नहीं मिल रही है। जवाहरपुर तापीय परियोजना में ये मजदूर कार्य कर रहे थे। लगभग 3 से 4 माह से बगैर सैलरी मिले ये लोग कार्य कर रहे हैं। वहीं अब जवाहरपुर तापीय परियोजना में कार्य का बहिष्कार कर दिया गया है। परियोजना का सारा कार्य कोरियन कंपनी दुशान देख रही है। कंपनी से जुड़े लगभग 1000 मजदूरों के वेतन का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता आकर्ष वार्ष्णे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में हापुड़ नगर पालिका परिषद के अधिकारियों द्वारा सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ को अपने मंदिर का टैक्स जमा करने का 3,312 रुपए का बिल भेजा गया। हापुड़ नगर परिषद क्षेत्र के क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला देवलोक स्थित एक शिव मंदिर रुद्रेश्वर महादेव मंदिर को नगर पालिका का 3,312 रुपए का सरकारी टैक्स जमा करने का नोटिस हापुड़ नगर पालिका परिषद के अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। हापुड़ में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मंदिर को टैक्स जमा करने का नोटिस नगर पालिका परिषद द्वारा प्राप्त हुआ है। इस मामले पर जब हापुड़ नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी एसडीएम मनोज सिंह से बात की, तो उन्होंने शिव मंदिर मुद्दे को संवेदनशील बताते हुए कैमरे पर बाइट देने से मना करते हुए बताया कि शिव मंदिर को टैक्स बिल नोटिस जारी किया गया है। कर निरीक्षक द्वारा मंदिर के क्षेत्र की जांच कराई जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम तो दुर्गा शास्त्री है। मैं देवलोक से मंदिर का पुजारी हूँ। कितने साल से आप लोग? मैं 7 साल से यहाँ हूँ। आज तक यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगा, ना किसी मंदिर में टैक्स की कोई का चार्ज लगा हुआ है। यहाँ पे आज की बार पहली बार टैक्स का लगा कर पिलाया है। अच्छा, आप नगर पालिका में गए, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? मैं गया जी। नाम आपका? मेरा नाम सुशील कुमार अग्रवाल है जी।
सुशील जी, नगर पालिका की तरफ से टैक्स आया है, कौन सा मंदिर है और ये कहाँ पर है, क्या पूरा? मैं इस मंदिर का सचिव हूँ और ऐसा मेरे जीवन में पहली बार हुआ है कि जब किसी मंदिर या सत्संग भवन पर टैक्स लगाया हो। ये इस चैलेंज जो है नगर पालिका के अधिकारियों की लापरवाही है या क्या कह सकते हैं कि ऐसा कभी मैंने जीवन में नहीं देखा। मैं इस मंदिर से 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ पिछले, कभी इस पर टैक्स ये करें जो है हमारे सत्संग भवन पर टैक्स नहीं आया। इस बार करें पहली बार मंदिर पे और सत्संग भवन पे दोनों पे टैक्स लगा के आया है, जिसके लिए हमने करें जो है नगर पालिका में अधिकारियों को करें जो है इसके लिए एक एप्लीकेशन दी है कि इसको माफ़ करा जाए और भविष्य में ऐसा टैक्स नहीं लगाया जाए। अब देखो क्या कार्रवाई होती है। ये वैसे माफ़ होना चाहिए और किसी मंदिर पर और सत्संग भवन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। अच्छा, आप मिले तो क्या आश्वासन उन्होंने दिया आपको? उन्होंने ये कहा कि इस पर विचार करेंगे। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। हिंगोली जिले के जिलाधिकारी के हाथों दीप प्रज्वलित कर 1 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मंच पर राज्य के विभिन्न विभागों के उच्च पदस्थ अधिकारियों एवं MSME से संबंधित औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास, निर्यात, बीमा, वित्त आदि से संबंधित दृश्य शून्य जानकारी दी गई, जिसमें उद्योग विभाग नांदेड़ के अमोल इंगले, विदेश व्यापार कार्यालय नागपुर के महानिदेशक ध्रुव पारेख, अमोल मोहिते, मुंबई बीमा के औद्योगिक क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी अनिल जादव, भारतीय डाक विभाग के संदीप लोखंडे, हिंगोली जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक शुएब कादरी, हिंगोली बैंक ऑफ इंडिया शाखा के राहुल बवाने, कलमनपुरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रमोद दावे, सेनगांव शाखा के उद्धव कुरवाड़े आदि लोगों ने अपना मार्गदर्शन दिया। कोई भी समस्या रही तो सभी अधिकारियों ने अपने फ़ोन नंबर दिए और सत्कार से सम्मानित भी किया। कार्यपाठशाला के अंत में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक शुएब कादरी ने प्रतिभागी मंडलियों की शंकाओं का समाधान किया। अंत में सभी ने मिलकर भोजन का आनंद लिया। हिंगोली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल जाफर की रिपोर्ट। पाकुड़ में बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धराए अपराधियों के पास से देशी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि मिली गुप्त सूचना पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुंडा डांगा गांव के एक निर्माणाधीन घर में छापेमारी कर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि धराए अपराधी मेनारुल शेख, मंसूर शेख, नसीबुल शेख, अखिरुल शेख एवं महबूब आलम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झिकरेटी गांव के रहने वाले हैं। धराए अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जुलाई के सुबह में मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर नवी गांव और जिकरहट्टी गांव के लोगों के बीच में एक झड़प हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से आग्नेयास्त्र चलने की भी सूचना आई थी। पुलिस इसकी अनुसंधान काफ़ी गंभीरता से कर रही थी और ये पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन करने और इसके कारण पता लगाने के लिए SDPO पाकुड़ के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया था। और ये पता चला कि एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसको लेकर के 2 लोग उस ज़मीन को लेने के लिए लगे हुए थे और उसी में दोनों गांवों के लोगों के बीच में आपसी झड़प हो रही थी। इसके आलोक में मुफस्सिल थाना में भी FIR दर्ज किया गया, मालपहाड़ी थाना में भी एक अन्य घटना को लेकर के FIR दर्ज की गई थी। और उसी में जब पुलिस की टीम दोनों गांव में छापेमारी कर रही थी तो परसों रात की एक सूचना थी, जिसमें कल जब छापेमारी की गई तो 5 लोग एकत्रित होकर के किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर रहे थे और उनके पास एक अवैध आग्नेयास्त्र पिस्टल भी था, 2 गोली भी मिला है। और उनसे जब प्रारंभिक रूप से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि जो 23 की रात्रि और 24 के सुबह में जो घटना हुई थी उसी का बदला लेने के लिए ये लोग पुनः किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित होकर के प्लानिंग किए थे। इसके लिए अलग से एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।